नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मेंस्ट्रुएशन के कुछ स्पेशल क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन यानी जैसे हमने कल देखे थे सेम उसी टाइप के, और जो आपको किताबों में आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। देखिए, एक बेलन था, ये सिलेंडर था, इसमें से ये वाला हिस्सा काट लिया गया। ठीक है, अब जो हिस्सा बचा है ये, इसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये आपको 90 डिग्री आपको दे रखा है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये 90 है तो ये कितना होगा 270। 270 का मतलब हो गया 3/4। ठीक है, 3/4 किसका? 2 पाई आर प्लस एच का, है ना। जो टोटल सरफेस एरिया था उसका 3/4 हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा कुछ चीज ऐड हुई है? ऐड हुई है जी, ये वाली चीज ऐड हुई है। ये और ये सरफेस ऐड हुए हैं। ये आर है, ये भी आर है, ये एच है। ठीक है, आर एच यानी 2 RH, ये ऐड हुए हैं। ठीक है, अब अगर मैं देखता हूं 3/4, आर की वैल्यू कितनी है? 7 है। 7 का मतलब हो गया 44। आर प्लस एच कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक है, प्लस 2 RH, 14 14, 196। ठीक है, ये 196 आ गया। इसे देखते हैं, 11 आ गया। तो 11 तिया 33, 33 इंटू 21, 33 दूनी 66, 660, 693, 693 और 196, ये हो गया आपका 889। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपके सामने। एक सिलेंडर है, उसमें कटिंग करी गई है, एक पीस निकाला गया है। ये पीस निकालने के बाद जो सरफेस बचेगी, बॉडी बचेगी, उसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना था। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। अब हमने क्या करा, जो टोटल सरफेस एरिया होता था 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, ये इसका 3/4। 3/4 क्यों? क्योंकि 1/4 निकल गया 90 डिग्री से, ये पता लगा। ठीक है, तो 90 डिग्री अगर निकल गया, 270 बचा। 270 360 के साथ कितना होता है? 3/4 होता है। तो टोटल का 3/4 प्लस कुछ एडिशनल जनरेट हुआ। हाँ, ये जनरेट हुआ एडिशनल, ये एडिशनल जनरेट हुआ है। तो ये रेक्टेंगल है R/H का 2RH हो गया। फिर हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर आ गया। 90 डिग्री की वजह से ही भाई आप ये 3/4 ले पाए। अगर 90 डिग्री नहीं होता तो कैसे पता लगाते? ये पहले ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, एक शंकु है आपके सामने, जिसमें आर की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, एच की वैल्यू आपको 6 दे रखी है। ठीक है, और ये जो है आपका, ये R/2 है और ये H/2 है। ठीक है, आपको निकालना क्या है ये मैं बता देता हूं। जो पार्ट रिमूव कर दिया गया, ठीक है,
उसका आयतन और शेष जो बचा उसका आयतन। इसका अनुपात निकालना है आपको। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। उस चीज को रिकॉल करिए जो आपने पढ़ रखी है। भाई पिछली क्लास की पीडीएफ में कुछ दिक्कत हो गई थी, इसलिए आप उससे ही काम चला लेना जितनी है, ठीक है। एक क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे से ही दिक्कत हो गई थी। देखिए अगर ये r/2 है, ये r है, ठीक है, यानी रेडियस का रेशियो कितना है 1:2, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा 1 का क्यूब यानी 1, और ये होगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, यानी ये 7 आ गया, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर ये शंकु है आपके सामने, इसका आयतन अगर 7 है, ध्यान दीजिएगा, इसका 1 है, तो जो निकाला गया है उसका कितना होगा 1/2 इसका होगा, 1/2 इसका होगा। यानी मैं ये लिख सकता हूं, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं कि रिमेनिंग पार्ट का जो वॉल्यूम है वो कितना है, रिमूव्ड पार्ट का जो निकल गया, आगे वाला निकल गया जो, उसका क्या है 1/2, और जो बचा है 7 प्लस 1/2 यानी 15/2, तो आंसर कितना आ गया 1/15। तो 1/15 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? देखिए इसमें किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर ऐसी चीजें आपको एग्जाम में मिल सकती हैं। थोड़ा एक्सप्लोर करिए खुद को, बहुत जरूरी है, तभी एग्जाम में कॉन्फिडेंस बना रहेगा। आर का कोई यूज नहीं है भाई, ना आर का ना एच का, केवल रिलेशन का यूज है। मैंने आपको कई बार बोली है ये बात। जब रेशियो निकालना होता है या परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालना होता है, बहुत सारी जगह हम वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल ईजी है। 8 और 6 का कोई रूल नहीं है भाई, बता दिया मैंने आपको। देखिए ये r/2 था, ये r था, इसी बात से ये पता लगा कि रेशियो जो है 1:2 का है, 1:2 का है, यानी 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 7 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 15/2 कैसे? अरे भाई देखिए ये 7 है, ये कितना है हाफ है, ये तो बॉडी है आपके पास। डायग्राम देखिए ऊपर वाला, 7 अगर ये होगा हाफ, ये होगा 7.5 यानी 15/2, और ऊपर जो निकल गया वो 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। इसी पे क्वेश्चन है। r=8 है, h=6 है, टोटल सरफेस एरिया बताना है ऑफ सॉलिड बॉडी। इसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। पहले वॉल्यूम पे था क्वेश्चन, अब टोटल सरफेस एरिया पर है।
कोई दिक्कत नहीं है, लेट हो गए तो अब देखिए, अब कंटिन्यू करिए। आइए देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालना है मेरे को इसका। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहले अगर मैं देखता हूं, ध्यान से देखिएगा, पाई आर, आर प्लस एल, ये पूरे का था, है ना, ये पूरे का था। पूरे में से ये वाला पार्ट चला गया, जो ये सर्कल वाला पार्ट था यहाँ वाला गायब हो गया। ठीक है, उसको अगर मैं देखूं तो वो कितना होगा, पाई आर बाय टू एल बाय टू, और इसका आधा, क्योंकि आधा पार्ट निकला है इसका। ठीक है, प्लस 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 ये वाला पार्ट और जनरेट हो गया, ये वाला देखिए, ये एडिशनल पार्ट है, पाई आर बाय टू का स्क्वायर बाय टू। ठीक है, ये पार्ट और जनरेट हो गया, प्लस हाफ इंटू ये वाला पार्ट। देखिए जो दो पार्ट जनरेट हुए हैं यहाँ पर, मैं उन्हें शेड कर देता हूँ। एक ये वाला पार्ट जनरेट हुआ है यहाँ पर, एक ये वाला ट्राइंगल जनरेट हुआ है। ट्राइंगल की अगर आप बेस देखें तो कितनी हो गई, आर हो गई, और हाइट देखें तो कितनी हो गई, एच बाय टू। ठीक है, ये आ गया मेरे सामने। देखिए ये सबसे पहले सभी को क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं एक एक करके वैल्यू डाल देता हूँ। पाई आर, आर प्लस एल, एल की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये 8 है, देखिए अगर रेडियस 8 है, हाइट 6 है, तो ये कितना आएगा, 10 आएगा। एल की वैल्यू 10 आ गई, तो आप देखते हैं 10 और 8 18, 18 8 144, 144 पाई, तो ये हो गया माइनस आर एल बाय 8, आर एल कितना आ गया 10 बाय 8, आर एल बाय 8 अगर मैं करता हूं तो कितना आएगा, 8 से 8 गया, 10 पाई हो गया। ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 8, आर स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया। ठीक है, आर स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया, 64/8 यानी 8 पाई हो गया, प्लस आर एच बाय 4, 8×6 = 48/4 यानी 12 आ गया। ये कितना आ गया मेरा, 142 पाई प्लस 12, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। एक एक करके हमने सारी सरफेसेस निकाली हैं। ठीक है, देखिए विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। आपने निकाला क्या है, यहां से आपने ये हाफ कोन निकाला है बेसिकली, ये वाला जो पार्ट है ना, आपने ये खींचा है वहां से। तो आप ये देखिए पहले टोटल सरफेस एरिया में से क्या गायब हो जाएगा, ये वाला जो कर्व सरफेस है ना, ये गायब हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है, पाई आर, आर प्लस एल, इसमें से गायब होने वाला पार्ट कौन सा है, जो मैंने एरो बनाया है यहाँ से, ये मिसिंग होगा जो, तो वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, पर उसका आधा इस वाले कोण का, पाई आर बाय टू लेंगे क्योंकि ये वाला रेडियस है, एल बाय टू लेंगे, ये वाली लेंथ है। ठीक है, बाय टू इसलिए किया क्योंकि आधा है, ये वाला तो यहाँ पर है, प्लस नीचे वाला सर्कल जुड़ गया, नीचे वाले सर्कल का रेडियस कितना है, आर बाय टू, नीचे 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि अर्धवृत्त है। ठीक है, ट्राइंगल में बेस 2r नहीं होगी भाई, ध्यान से देखिए, ये रेडियस कितना है, r बाय टू, तो r बाय टू और r बाय टू कितना हो गया, r हो गया। ठीक है, तो ये r हो गया ये, और h बाय टू हो गया ये। बिल्कुल लाइव क्लास है भाई। जो सर्कल जनरेट हुआ है उसमें रेडियस r बाय टू नहीं होगा, बिल्कुल होगा, r बाय टू ही तो लिया है। देखिए आप देख नहीं रहे हैं, बस डायरेक्ट बोल रहे हैं। देखिए ये रहा, r बाय टू लिया है ये। ठीक है, सारी चीजें ठीक है इसके अंदर, आप ध्यान से देखिए, सारी चीजें ठीक है। पूरे ट्राइंगल का आर आएगा, आर बाय टू अगर रेडियस है तो बेस कितनी हो गई, आर बाय टू, आर बाय टू आर हो गई। अगर आपको ये ट्राइंगल मिल रहा है तो इसका लेंथ कितना है, बेस कितना है, आर है, क्योंकि आर बाय टू तो रेडियस है। हाइट कितना है, एच बाय टू। ध्यान से देखिए, सारी चीजें सामने हैं बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
ठीक है। ये बेलन है आपके सामने, ये हाइट h है, ठीक है, ये h/2 है। जो पार्ट निकाला गया मैं वो भी बना देता हूं। ये पार्ट निकाला गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि शुरुआती वॉल्यूम आयतन यानी v था, अब कितना होगा। अब वाले का वॉल्यूम बताना है आपको कितना होगा, ठीक है। देखिए लक्ष्य 200 अगर आप लेते हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है भाई, ठीक है, प्रैक्टिस अपनी है, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये पार्ट कट किया गया है, रिमूव किया गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप कैसे भी कर सकते हैं, वैसे तो कैसे भी आप कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई फिगर क्यों नहीं समझ आई भाई, विजुअलाइज करिए, 3D फिगर है। ये केक तरीके से आपने ऊपर वाले पार्ट से निकाला, नीचे वाला पार्ट वैसे ही है। अब मैं आपसे बोलता हूं भाई, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें, जहां लिखने की जरूरत लगे वहां लिखें। अब जैसे इस क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्यों नहीं है आइए देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूं पूरे का वॉल्यूम v था, तो इसका कितना हो गया, v/2 और v/2 हो गया, बिल्कुल हो गया ना। अब v/2 के अगर मैं, ये देखिए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री मैंने बनाया नहीं, 90 डिग्री है ये, ठीक है, क्वार्टर सर्कल है, ठीक है। अब v/2 अगर 90 डिग्री के हिसाब से देखें तो चार हिस्से होंगे बराबर, बिल्कुल चार बराबर हिस्से होंगे। यानी अगर ऊपर वाले पार्ट के मैं चार बराबर हिस्से करता हूं तो एक पार्ट का हिस्सा कितना आएगा, v/2 का 1/4, और बचा हुआ क्या है, v/2 का 3/4, यानी v/2 तो वॉल्यूम हो गई होगा, प्लस v/2 का कितना बचा, 3/4। ये कितना हो गया, 3v/8, ठीक है, ये 3v/8 हो गया, ये 4v/8 हो गया, 7v/8 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल h/2 दे रखा है, देखिए एक सेकंड हो जाइए, v/2, अच्छा ये तो निकल लिया, ये 1/4 आएगा, 5v/8 आएगा, 5v/8, है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट तो निकल लिया है, ये वाला बचा है, इसका निकालना है हमें। तो v/2 नीचे वाले का हो गया, इसका कितना हुआ, v/8, तो v/2 प्लस v/8 मैं करूंगा 5v/8, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए विजुअलाइजेशन ही तो है, वो कैसे भी काट के दे सकता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि आप क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं एग्जाम में। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। वी भाई दे ही रखा था आपको, वी दे रखा था।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए कुछ एक तो ऐसे आएंगे जो आप देख के ही डर से जाएंगे, पर मेरे को भी देखिए डायग्राम बनाना ही पड़ेगा उसका। अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये डायग्राम है आपके सामने। ये वाला पार्ट काटा गया है आगे वाला, ठीक है, और इक्वल हाइट पे काटा गया है। देखिए ये h/3 है, ये भी h/3 है, ये भी h/3 है, ठीक है। तीन बराबर हाइट पे काटा गया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉडी आपको निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यदि r की वैल्यू कितनी है, 7 है, ठीक है। r की वैल्यू 7 है। जो डॉटेड पार्ट है वो रिमूव कर दिया गया और आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका, ठीक है। एक पार्ट निकला है आपका यहां से, एक पार्ट निकला है आपका यहां से, ठीक है। ये केंद्र है, सेंटर, ठीक है। जो पार्ट बचा है उसका निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग बॉडी, टोटल सरफेस एरिया शेष का जो बचा है, ठीक है, इसका निकालना है। ये आपके सामने है, विजुलाइज करना सीखिए। सबसे पहले मैं देखता हूं, मैं वही ले लेता हूं 2πr r+h जो मेरा था, ठीक है, ओरिजिनल था। अब एक बात ध्यान से देखिए, आप ये वाला सेमी सर्कल घटाएंगे, ये वाला ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये वाला घटाएंगे, इसके नीचे वाला ऐड करना पड़ेगा। तो मैं घटाऊं ही ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैंने उसे नहीं घटाया। अब क्या बचा, ध्यान से देखिए, मैंने घटाया नहीं उसे 2πr r+h में से, ठीक है। अब घटाने वाला पार्ट कौन सा है, ध्यान से देखिए। हाइट जो है आपकी 3r के बराबर है, ठीक है, ये आपको दे रखा है h=3r, ये भी आपको दे रखा है। जो h है वो 3r के बराबर आपको दे रखा है। हाइट =3r, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब कौन सा सरफेस ऐसा है जो घटना चाहिए, ठीक। एक तो ये वाला, एक ये वाला ग्रीन कलर वाला, -πr l, πr h कितना है यहाँ पर, h/3 यानी r के बराबर है, ठीक है। और ऐसे कितने हैं, एक और एक, दो, दो हैं ऐसे। देखिए यहाँ हाइट किसके बराबर हो गई, r के बराबर हो गई। हाइट किसके बराबर हो गई, r के बराबर हो गई, ठीक है। प्लस ऐड होने वाली चीज कौन सी है, ये जो ये वाली है, ये जो ये वाली है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है आपकी 2r के बराबर, और हाइट किसके बराबर है, r के बराबर। तो +2r इंटू r, ये एक रेक्टेंगल हो गया, पर ऐसे दो हैं, ठीक है। अब मैं इसे अगर सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा,
2 पाई आर तो 44 हो गया आपका, 44 इंटू आर प्लस एच यानी 28 हो गया, 21 7 28 माइनस पाई आर स्क्वायर यानी 154 इंटू 2 308 हो गया, 154 इंटू 2 154 इंटू 2 ही लिखता हूँ फिलहाल मैं, ठीक है, प्लस 4 इंटू 7 का स्क्वायर यानी 49, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं ये देखता हूँ, 7 और 2 14, 14 कॉमन ले सकता हूँ मैं, 14 अगर कॉमन लेता हूँ 44 दूनी 88, 14 अगर मैंने कॉमन लिया 11 दूनी 22, 14 अगर मैंने कॉमन लिया 196, ये 14 आया, 88 और 14 कितना हो गया 102, 102 में से ये गया 80 आ गया, 14 इंटू 80 यानी 112, 112 यानी 11020, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई? एच इक्वल टू 3R दे रखा है भाई, एच इक्वल टू 3R गिवन है आपको, ये जो लिखा है ना आपके सामने ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, आप अपना लॉजिक लगाइए और देखिए कि कहाँ आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। देखिए बहुत मामूली सी बात, ठीक है, बहुत मामूली सी बात, ध्यान से देखिए सभी लोग, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, मैंने आपसे क्या बोला, ये सर्कल आप घटाते टोटल में से, है ना, फिर आप ये वाला ऐड करते, भाई घटाते और ऐड करते बात तो एक ही हो जाती, फिर तो क्यों ना हम ऐसा करते से छोड़ ही देते हैं टोटल सरफेस एरिया को, ऐसे आप ये करते कि ये घटाते और इसके नीचे से जो दिख रहा है वो भी तो एक सेमी सर्कल दिख रहा है, उसे आप ऐड करते, तो भाई एक बार माइनस करो एक बार ऐड करो तो कट जाएंगे आपस में, तो ये तो एज इट इज बचा रह जाएगा, ठीक है। अब और क्या घटेगा, घटने वाला पार्ट आ गया एक ये और एक ये, ठीक है, एक ये घटेगा और एक ये घटेगा, अगर मैं इन दोनों को घटाता हूं, मैं अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालता हूँ 2 पाई आर एच होता है, मैंने 2 पाई आर एच नहीं लिया, पाई आर एच लिया, क्योंकि आधा सर्कल है, आधा है सिलेंडर, ठीक है। एच की वैल्यू किसके बराबर, आर के बराबर, क्योंकि एच इक्वल टू 3R गिवन है आपको, ठीक है, तो एच इसके बराबर आ गई, ऐसे कितने सिलेंडर हैं, एक ऊपर एक नीचे, दो हो गया, ठीक है, प्लस अब कौन सा पार्ट जनरेट हुआ, ये जो डैश डैश दिख रहा है ये जनरेट हुए दो स्लैंड, दो रेक्टेंगल, दो आयत, 2R/R के 2R/R के दो जनरेट हो गए, ये कैलकुलेशन आ गई मेरे सामने, दो सब में आ रहा था मैंने दो ले लिया कॉमन, और सात भी सब में आ रहा था इसलिए मैंने 14 कॉमन ले लिया, 14 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ क्या बचेगा 44 इंटू 2 88, 14 कॉमन लेता हूं तो ये 11 बारी में जाएगा, 11 दूनी 22, 14 अगर कॉमन लेता हूं तो देखिए दो इसमें से 7 इसमें से 14 बचेगा, सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं, बिल्कुल भाई बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, पर अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे तो बहुत दिक्कत है, बिल्कुल नहीं कर सकते भाई, बीच वाली माइनस करके बाकी को दो से डिवाइड करके नहीं कर सकते, इसको कहाँ ले जाएंगे, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला जो डैश 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 बनाया मैंने, ठीक है, रेडियस, अरे भाई रेडियस थोड़ी है, डायमीटर है 2R, ये डायमीटर, आप लोग ये समझ क्यों नहीं पा रहे, ये डायमीटर है 2R, रेडियस तो ये होता है ना आधा, तो ये 2R होगा, रेक्टेंगल की लेंथ R कैसे लेंगे, बुद्धि खोलिए थोड़ी सी, देखिए नहीं तो दिक्कत होगी आगे, कुछ है नहीं क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने, इसका डायग्राम और भी गंदा है,
टोटल सरफेस एरिया निकालना है बॉडी का, क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि रेडियस 7 है, ठीक है, और हाइट कितनी है, एक सेकंड हो जाइए, 1 2 3, एक सेकंड, 1 2 3 4, 4 है भाई, ये तो रुक जाइए, एक सेकंड, ध्यान से देखिएगा। अभी डायग्राम अधूरा है, अभी मैं बना रहा हूँ पूरा भाई, रुक जाइए, थोड़ा सा इंतजार करिए। भाई डायग्राम बनाना ही बहुत मुश्किल है इसमें तो। थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी पूरा बनने दीजिए, देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या निकाला है और क्या नहीं निकाला। ठीक है, ये पार्ट है आपके पास, अब ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट निकाल लिया, ये पार्ट निकाल लिया, ये पार्ट निकाल लिया, ये पार्ट निकाल लिया, ये केंद्र है, सेंटर है, आर की वैल्यू 7 दे रखी है, और टोटल जो हाइट है, टोटल जो हाइट है वो आपको 4 दे रखी है, 4 दे रखी है, और 4 बराबर हिस्सों में बांटी है, ठीक है, हाइट इक्वली डिवाइडेड, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, सभी का। अब ध्यान से देखने वाली बात है, ध्यान से देखने वाली बात है, ऑब्जर्वेशन वाली बात है, आधा टुकड़ा यहां से निकाला, आधा टुकड़ा यहां से निकाला, आधा यहां से निकाला, आधा यहां से निकाला, ठीक है, इतना अच्छा डायग्राम कैसे बन जाता है मुझसे, देखिए मैं ही अच्छा नहीं बनाऊंगा तो कैसे काम चलेगा। ध्यान से देखिए, अब मैं आपसे बोलता हूं टोटल सरफेस एरिया, अगर मैं देखता हूं ध्यान से, एक सिलेंडर, ये देखिए हाइट कितनी हो गई, 1 1 1 1 हो गई, अगर मैं 1 1 वाले सिलेंडर गिनूं तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 का मतलब है 2, 2 × 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है, ये आ गया, प्लस
अब प्लस वाला पार्ट क्या है, बिल्कुल आधा ही निकाला है, दिखाने का तरीका ये है। ठीक है, वॉल्यूम पूछा होता तो बहुत आसान होता, वॉल्यूम आधा हो जाता सीधा सीधा, पर दिखने में है। देखिए वॉल्यूम पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये पार्ट निकाल दिया, अब बचाइए बताइए बचे हुए का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो आधा निकाल दिया, आधा बचा है, केवल विजुअलाइजेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए ऐड होने वाला पार्ट और क्या है, जब आप ये वाला पार्ट निकालते हैं, ध्यान से देखिए, तो ये वाली रेक्टेंगल सरफेस जनरेट होगी। देखिए ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया बड़े वाला, ठीक है, ये जनरेट होगी सभी के अंदर, पहले के अंदर, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर, चौथे के अंदर। तो इसकी डायमीटर कितना हो गया, 2r हो गया, तो 2r इंटू एच, ये 2r लेंथ हो गई डायमीटर इसका, और h हो गई इसकी पूरी हाइट, h जो आपका 4 दे रखा है। तो 2 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना है आपका 44 हो गया, 44 इंटू आर प्लस एच, एच कितना था इसका, एच छोटे वाले का लेना, एच डैश ले लेता हूं मैं, ये हो गया 8 हो गया, प्लस 2r इंटू एच, एच कंप्लीट वाला, 2r हो गया 14, 14 चौक 56। ठीक है, तो 16 आ गया, 16 चौक 64, 640 और 64 हो गया आपका 704, 760 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। आज की क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, सारे खतरनाक क्वेश्चन है बिल्कुल भाई, पर समझने के बाद कुछ भी नहीं लगेगा, आपका दिमाग बहुत खुलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगर देखिए आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे ना, तो डेफिनेट बात है, तो आप ये कभी नहीं समझ सकते। आपको 3D इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा। देखिए अगर आप ध्यान से देखें, तो आपको किसका सरफेस एरिया निकालना है, आपको ऐसे चार हैं, इनका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, ऐसे चार हैं, इनका सरफेस एरिया निकालना है। उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने देखा कि भाई जो 2 पाई आर प्लस एच होता है, ठीक है, चार का मतलब हो गया दो सिलेंडर, ये आ गए दो सिलेंडर, दो बेलन। ठीक है, दो बेलन है। उसके अलावा भाई ये जो बेल आपने सिलेंडर बनाया, इसकी रेक्टेंगल सरफेस भी तो आएगी चार की, तो चार की रेक्टेंगल सरफेस मैंने लिख दी, वो कितनी आई, ये सारी मिलाकर, तो वो मैंने डायरेक्ट एक बार ही लिख दी, 2r इंटू एच, यहां पर उस हिसाब से आंसर कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकंड रुकिए तो सही। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, ये अब क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर भी ना स्लाइसिंग आपको दे रखी है, स्लाइसिंग किस तरीके से, 4 स्लाइस और 3 स्लाइस, ध्यान से देखिएगा। एक, दो और तीन। देखिए 3 स्लाइस ये हैं, ठीक है, और एक, दो,
3। 4 स्लाइस ये हैं, इक्वल हाइट पे हैं सारे, ठीक है। ये रेडियस r है, ये h/2 है, ये भी h/2 है। अब निकालना क्या है मैं आपको ये बताता हूँ, दिमाग चलाइएगा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं चलाना, थोड़ा सा चलाना है। रेशियो ऑफ, अनुपात निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर यानी छोटा स्लाइस और बड़ा स्लाइस, इसके आयतन का अनुपात निकालना है, ठीक है। ये निकालना है बेसिकली। देखिए ये वाला पार्ट तो हटा हुआ ही है, ठीक है, बाकी जो बचा उसे काट दिया बराबर बराबर हाइट पर, ठीक है। ये सभी को बराबर बराबर हाइट पे काटा है, इक्वल हाइट्स। मैं लिख देता हूं यहां पर, कटिंग एट इक्वल हाइट्स, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि भाई ये वॉल्यूम कितना होगा। 3 स्लाइस कहाँ है भाई, ऊपर 4 हैं, ध्यान से देखिए, आप देख भी नहीं पा रहे हैं, ऊपर 4 टुकड़े हैं, ध्यान से देखिए। आइए देखते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान। कैसे, आइए दिखाता हूं। अगर इस पूरे का वॉल्यूम v है तो इसका कितना होगा नीचे वाले का, v/2। और अगर मैं ऊपर वाले का आधा कर देता हूं तो v/4 ये हो जाएगा, v/4 ये हो जाएगा, है ना, बिल्कुल होगा। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। 4 छोटे स्लाइस, स्मॉलर स्मॉलर ये वाले हैं, 4 छोटे का मिला के कितना हो जाएगा, v/4। तो एक स्मॉलर का कितना आएगा, v/16 आ जाएगा, ठीक है। ऐसी मैं 3 बड़ों का मिला के कहता हूं, 3 बड़े v/2 के बराबर। तो एक बड़ा किसके बराबर आ गया, v/6 के बराबर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना। अगर मैं रेशियो निकालता हूं v/16 अपॉन v/6, तो 6 ऊपर 16 नीचे, 3/8 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। भाई ये पूछने वाली बात नहीं है कि छोटा स्लाइस कौन सा और बड़ा कौन सा है। आप देखिए ध्यान से, दिख रहा है आपको सामने, छोटा ऊपर वाला है, बड़ा नीचे वाला है। अब क्वेश्चन दिखने में बहुत उल्टा सीधा सा था, पर है कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट कभी भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कटिंग कोन की, सिलेंडर की लगातार एग्जाम में आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मेन बात है कि आपने पहले से देख रखा हो। बिल्कुल फिगर ही देखने में है, जो कुछ है बाकी कुछ भी नहीं है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने ये, इसका भी मैं डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कहीं मिलेंगे नहीं। ठीक है, देखिए मेंसुरेशन करनी है तो पूरी करिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, बच्चे इसमें वही करके चले जाते हैं जो किताब में है, और फिर उम्मीद भी वही लगाते हैं पेपर में भी वही आएगा।
अब यहां से क्या करा हमने, 6 स्लाइस निकाल लिए, 6 स्लाइसेस रिमूव्ड। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ये हाइट जो है h/2 है। ठीक है, ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री आपको दे रखा है, ये 90, ये भी 90। ठीक है, आपको निकालना क्या है, ये देखिए, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच स्लाइस टू वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड, ये आपको निकालना है। ठीक है, बिल्कुल, देखिए वर्टिकल कटिंग है आपके सामने। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत है इसमें भी कुछ नहीं। अगर इसका वॉल्यूम v था तो इसका v/2। ठीक है, v/2 को अगर आप 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो v/8 आ जाएगा ये, यानी जिसमें से ये काटा गया है वो v/8 आ गया। ठीक है, v/8 आ गया, तो आप ये देख सकते हैं एक स्लाइस कितने का होगा, 1 स्लाइस इक्वल 6 स्लाइस इक्वल टू v/8, तो एक स्लाइस कितना आ गया, v/48। ठीक है, एक स्लाइस कितना आ गया, v/48। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं जो शेष बचा है, रिमेनिंग, रिमेनिंग जो बचा है वो कितना आएगा, v, ये v/2 था। ठीक है, v/2, v/2 का 1/4 v/8, v माइनस v/8 आ गया 7v/8। अब जो रेशो आपको निकालना है वो क्या निकालना है, v/48 अपॉन v/8, 7v/8, तो 8 6 48, 1/42, ये मेरा आंसर हो गया 1/42। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, क्योंकि आंसर किसी का भी ठीक नहीं आया है, सभी का गलत ही आंसर आया है। गलत वैसे एक ही बच्चे ने किया बार बार। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका 1/42। अगेन मैं कहूंगा क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन पार्ट आप देखें, बहुत मामूली है, कोई याद तक रखने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया ना भाई सभी को, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 180 डिग्री नहीं है भाई, 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री उधर वाला है, 90 डिग्री इधर वाला है। 180 डिग्री होगा तो v/4 आएगा। रिमेनिंग इसलिए क्योंकि रिमेनिंग का निकालना है आपको। v/2 माइनस v/8 क्यों होगा भाई, पूरे में से आपको ये हटाना है, ये जो बाहर निकला है पार्ट। ठीक है, तो इसलिए v माइनस v/8 हम लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, पूरे का वॉल्यूम v है, नीचे वाले का v/2, ऊपर वाले का v/2, ऊपर वाले के 4 हिस्से करने हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो v/2 का चौथा हिस्सा कितना होगा, v/8। ठीक है, तो इसका v/8 आ गया। अब v/8 के 6 स्लाइस करने हो, 16 स्लाइस करने हो, 18 स्लाइस करने हो, जितने मर्जी स्लाइस बोल सकता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। आज की क्लास के भाई सारे क्वेश्चन ही उल्टे लगेंगे आपको, क्योंकि इस तरीके से आप देखते नहीं है, मेन बात वही है कि आप देखते नहीं है ऐसा। ठीक है,
अब देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। रेशियो निकालना है आपको किसका? ऑफ वॉल्यूम ऑफ 10 स्मॉल स्लाइस और 25 बड़े। ठीक है, ये आपको निकालना है। मैं बना देता हूं यहां पर। ये सेंटर है। देखिए यहां पर क्या किया गया, ये सेंटर है, ये डायमीटर है। इधर वाले पार्ट से क्या करेंगे, इधर वाले पार्ट से 10 स्लाइस काटे गए, और जो उधर वाला पार्ट है, ठीक है, उससे बहुत सारे, यानी इधर वाले पार्ट से 25 स्लाइस काटे गए हैं। ठीक है, इधर वाले से 10 स्लाइस काटे गए हैं। आपको ये निकालना है क्वेश्चन जो आपके सामने है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए, देखते हैं कितने लोग समझ पाएंगे इसे। वन इज टू वन। भाई V प्लस कैसे होगा? आप गलत कर रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिए, जो भी बात बोलते हैं ना आप, एक बार देखिएगा कि आप बोलते क्या हैं। बाद में आपको खुद लगेगा कि यार मैं बोल क्या रहा था। ध्यान से देखिए, सबसे पहले बड़े स्लाइस कौन से होंगे? बड़े स्लाइस ये वाले होंगे। मैं ये बोलता हूं, सॉल्यूशन पार्ट देखिएगा, सॉल्यूशन पार्ट में इसके अंदर ही बना देता हूं। देखिए 10 बड़े स्लाइस का वॉल्यूम बराबर है 25 छोटे स्लाइस के। ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि आधा इधर है तो आधा उधर है। अब मैं बड़े और छोटे का अनुपात निकालता हूं अगर, तो कितना आ गया? 5/2 आ गया। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है, क्या निकालना है मेरे को? 10 टाइम VS अपॉन 25 टाइम VB, ये निकालना है। इसकी वैल्यू निकालनी है ना? देखिए आपके सामने 10 टाइम छोटे वाला, 25 टाइम बड़े वाला। ठीक है, ये मेरे को निकालना है। 25 बड़े स्लाइस और 10 छोटे स्लाइस के आयतन का अनुपात। अब VS की जगह अगर मैं 2 डाल देता हूं और VB की जगह मैं 5 डाल देता हूं, तो 5 से काटेंगे अगर तो 2 आ गया, तो 4/25 मेरा आंसर हो गया। ये मेरा आंसर आ जाएगा, इससे ज्यादा मुझे इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? 4/25। एक भाई का आंसर, काफी लोगों का आंसर आया 4/25। वेरी गुड। ठीक है, ध्यान से देखिए, और कुछ नहीं किया मैंने इसके अंदर। कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। एक बच्चा कह रहा है सर 10 वाला स्लाइस स्मॉल होगा। भाई एक बात बताइए, आप एक ब्रेड लेकर आए, ठीक है, एक ब्रेड लेकर आए, आपने 10 टुकड़े करे, ठीक है, और एक में करे 25 टुकड़े, तो साइज किस में बड़ा होगा? 10 टुकड़े वाले में, 25 टुकड़े वाले में? सीधी सी बात है, टुकड़े ज्यादा होंगे तो साइज छोटा नहीं हो जाएगा?
वॉल्यूम आधा है तभी तो बराबर किया है हमने। देखिए आधा वॉल्यूम इधर है, आधा वॉल्यूम इधर है, तभी हमने कहा कि 25 बड़े स्लाइस का वॉल्यूम छोटे स्लाइस का वॉल्यूम 10 बड़े स्लाइस के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, इससे हमने वी बी बाई वी एस निकाला, फिर जो उसने पूछा है वो हमने आंसर निकाल लिया। चलिए, देखिए सारी चीज ना दिमाग वाली है। अगर कोई दिमाग नहीं लगाएगा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, उसे लगेगा भाई यार ये चल क्या रहा है भाई, ऐसा देखा नहीं है, ऐसा आ गया तो हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर किसी ने थोड़ी सी भी बुद्धि लगा ली कि यार चीजें हैं क्या, चीजें कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा पेपर। देखिए मैं बेवकूफ नहीं हूँ, क्लास में ये चीजें करा रहा हूँ, कुछ रीजन रहेगा इसके पीछे। अभी आपको समझ ना आए चाहे बाद में समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और भी तगड़ा। मैं देखता हूँ क्वेश्चन कैसे रुकता है एग्जाम में, करके जाइए मेरे हिसाब से बस। नीचे वाले में 5 स्लाइस, 1 2 3 4। देखिए स्लाइस अगर 5 होंगे तो कटिंग 4 होंगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एक कम रहती है कटिंग। ये 5 स्लाइस हो गए। ईच ऑफ V3, ठीक है, प्रत्येक का वॉल्यूम V3 है, ये h/2 है। ठीक है, अब ऊपर वाले पे जाता हूं मैं। ऊपर वाले में क्या कह रहा है वो, 8 स्लाइस ईच ऑफ V2। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अगर कट करे हैं तो 8 स्लाइस हो गए ईच ऑफ वॉल्यूम V2। ठीक है, पीछे वाला 1 2 3 4, 5 स्लाइस ईच ऑफ V1। ठीक है, प्रत्येक का वॉल्यूम V1। h/2 ये है, h/2 ये है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको V1:V2:V3। अब देखिए दोनों तरीके की चीजें आ गई इसके अंदर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कटिंग दोनों हैं। ठीक है, डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मैं आपसे क्या कहूंगा, अगर मेरे को V3 निकालना है, क्या मैं ये लिख सकता हूं 5V3 बराबर होगा किसके, V/2 के, है ना, क्योंकि आधा है हाइट में तो V/2 के बराबर होगा। V3 किसके बराबर हो गया, V/10 के, है ना। इसी तरीके से मैं यहां करता हूं एक सेकेंड। 5V1 किसके बराबर होगा, 5V1 बराबर होगा, अगर V/2 ये है, V/2 आगे वाला, नीचे वाला V/2 ऊपर वाला, V/2 का आधा V/4, V/4 के बराबर होगा। V1 किसके बराबर आ गया, V/20 के बराबर आ गया। ऐसे मैं ये देखता हूँ 8V2 किसके बराबर आ गया, V/4 के, तो V2 किसके बराबर आ गया, V/32 के। ठीक है, V/32 के बराबर आ गया। ठीक, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा। V1:V2:V3 यानी V/20 V/32 ठीक है, अगर मैं V काट दूं, एलसीएम लेता हूं 32 20 का, कितना आ गया 160। 160 के हिसाब से कितना हो गया, 8 5 और 16, 8 5 16 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, जो क्वेश्चन दिखने में बहुत खतरनाक था वो इतना खतरनाक वाकई में नहीं है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए।
भाई देखिए सीधी सी बात है, अगर सिलेंडर दिमाग में है आधा ऊपर आधा ऊपर आधा ऊपर आधा नीचे, पर ऊपर वाले के भी दो टुकड़े करे गए, ये देखिए ये दो टुकड़े करे हैं आपने, तो v/2 का आधा v/4 पीछे रहेगा, v/4 आगे रहेगा, तो v/4 पीछे v/4 आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक शंकु को बराबर ऊंचाई से काटा जाता है, ठीक है, एक सेकंड हो जाइए, बिल्कुल। हम्म। इस तरीके का एग्जाम में मिल सकता है, देखिए, शंकु को बराबर ऊंचाई से काटा जाता है, कट एट इक्वल हाइट्स, ठीक है, सभी को ध्यान से देखना है। एक दो तीन, चार, पाँच, छ, तीन तीन छ, ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है, ये v4 है, ये v5 है, ये v6 है, ठीक है, और आपको यही निकालना है v1 इज टू v2 इज टू v3 इज टू v4 इज टू v5 इज टू v6, ये आपको निकालना है, ठीक है, सभी को। भाई ये क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो चीजों से भागना नहीं है, अटैक करना है, समझ रहे हैं बात। अब आप में से ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आपको सेम क्वेश्चन देखने की ना आदत होती है कि सेम टाइप का दिख जाए तो हम उड़ा देंगे, और सेम टाइप का नहीं दिखा तो दिक्कत हो जाएगी। पर मैं आपकी वही चीज निकलवाना चाह रहा हूं अंदर से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। हाइट कितनी है, इक्वल हाइट है 1, यानी मैं ये कह सकता हूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इस तरीके से। तो ये कितना हो गया वॉल्यूम, अगर मैं निकालता हूँ 1 का क्यूब यानी 1, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब जो हमेशा करते हैं हम 7, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 19, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब 37, 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, 5 का क्यूब हो गया 125, ठीक है, 125 में से 64 गया 61, और फिर ये आ गया 6 का क्यूब 216 माइनस 125 91, ठीक है। यदि ये पूरा पूरा होता तो देखिए क्या आ जाता, पूरा पूरा होता तो ये आता 1 7 19 37 61 और 91, पर क्या ये पूरा पूरा है, नहीं है, ऊपर वाले तो आधे आधे हैं, तो इसलिए मैंने क्या करा, 2 से भाग कर दिया, 2 से भाग कर दिया, 2 से भाग कर दिया, तो अब अनुपात कितना आ जाएगा, अब अनुपात आ जाएगा 1 7 19 74 122 182, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया।
कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम मिल सकता है आपको, ठीक है। पर पहले से अगर इसी की आदत होगी तो आपको ये लगेगा ये इसमें क्या करूंगा, मैं गड़बड़ कर देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई कल वाला पीडीएफ नहीं मिल पाएगा आपको, मिस हो गया मेरे से वो, ठीक है। वीडियो आपके पास है, आप पेड कोर्स के बच्चे हैं, है ना? वो मिस हो गया मेरे से। एक क्लास का काम चला लीजिए ऐसे ही, ठीक है। बिल्कुल भाई, मैं भी ये कह रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, आप बेकार में ही डर रहे हैं, ठीक है। क्लास का टाइम पहले जैसे ही हो जाएगा भाई, थोड़ा सा रुकिए, अभी कुछ टाइम लगेगा। मेरे को खुद मन है, मैं देख रहा हूँ आजकल में एडजस्टमेंट क्या होती है। चलिए, आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।